हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, आदर्श विद्यालय की तरफ से शिक्षक भर्ती 2024 का नया विज्ञापन जारी किया गया है। सभी राज्यों के कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं विदाउट सीटेट और टेट, यानी जिन कैंडिडेट ने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया या फिर टेट वगैरह क्वालिफाई नहीं किया वे भी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें अप्लाई करने के लिए कोई फ़ीस चार्ज वगैरह नहीं है। मिनिमम एज आपकी 18 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 65 साल है। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, इंटरव्यू वगैरह होगा या फिर आपका एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा, इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। हुई है उड़ीसा और आदर्श विद्यालय जामधर जजपुर की तरफ से, तो इसे जयपुर ना समझें, ये जजपुर है। उड़ीसा आदर्श विद्यालय जमधर जजपुर की तरफ से ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है एट जमधर पोस्ट ऑफिस रेकाबी बाज़ार। पिन कोड है आपका 755009। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, यानी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है। और इसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट इज़ इनवाइटेड फॉर द एम्पैनलमेंट ऑफ टीचर फॉर फॉलोइंग पोस्ट। तो यानी अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसीज़ है और कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपको रखा जाएगा, परमानेंट पोस्ट नहीं है। और इसमें ये बताया गया है कि आपको जो ये नीचे एड्रेस दिया गया है, फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 द कैंडिडेट हैव टू सबमिट एप्लीकेशन टू द नोडल प्रिंसिपल। तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो नोडल प्रिंसिपल OAV जामधर एट जामधर पोस्ट ऑफिस रेकाबी बाज़ार डिस्ट्रिक्ट जजपुर। पिन कोड है 755009 इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। तो आपको जो है अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर लें, उसे भर लें, उस पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा लें तथा आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, यानी आपका जो एजुकेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, 10th का हो गया, 12th हो गया, जो आपने 2 ईयर का डिप्लोमा वगैरह किया है, सीटेट क्वालिफाई है तो उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट ले लें, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसका सर्टिफिकेट, यानी आपके सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी जो है आप उनको सेल्फ अटैच कर लें और उनके साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी अटैच कर दें। ये सारा आपको जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से स्कूल में भेजना है। ये इनका एड्रेस दिया गया है। एप्लीकेशन टू द, यहाँ से एड्रेस मेंशन किया गया, एप्लीकेशन टू द नोडल प्रिंसिपल OAV जामधर एट जामधर पोस्ट ऑफिस रेकाबी बाज़ार डिस्ट्रिक्ट जजपुर। पिन कोड आपका दिया गया है, तो इस एड्रेस पर आपको भेजना है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको 15 मार्च 2024 लास्ट डेट है, तो इससे पहले पहले आपको भेज देना है ताकि समय पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाए। और ये जो है कुछ नेम ऑफ OAVS एंड OMAV सिचुएटेड इन जजपुर डिस्ट्रिक्ट, तो ये जजपुर डिस्ट्रिक्ट यानी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ये जो पोस्टें हैं वो आई हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वैकेंसी जो है निकाली गई है। तो एक बार ये पोस्ट वाइज देख लेते हैं। TGT उड़िया, TGT इंग्लिश, TGT मैथमेटिक, TGT साइंस, TGT सोशल स्टडी, TGT हिंदी, TGT संस्कृत, जिसकी सैलरी पर मंथ आपकी बनने वाली है 20,000 रुपीज़। एंड PGT इंग्लिश, PGT फिजिक्स, PGT बायोलॉजी, PGT केमिस्ट्री, PGT कॉमर्स, PGT मैथमेटिक्स, PGT इकोनॉमिक्स, जिसकी सैलरी पर मंथ आपकी बनने वाली है 25,000। और फॉर एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिटेल गाइडलाइंस, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म है और डिटेल गाइडलाइंस है उसके लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। यहाँ पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। तो अब हम इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह है वो देख लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले दिया गया है एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ TGT, यानी TGT की पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स, यानी आपने जो है 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हुआ हो, या फिर आपने बैचलर डिग्री इन आर्ट्स एंड साइंस इन कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ किया हुआ हो, जिसमें कि SC ST फिजिकल हैंडीकैप और SC BC कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 45% अंक रखे गए हैं। बाकी
सब्जेक्ट वाइज बताया गया है कि टीजीटी इंग्लिश के लिए आपने इंग्लिश जो है वो इंग्लिश में आपने ऑनर्स किया हुआ हो, या फिर आपने इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश मेजर, या जो है ग्रेजुएशन लेवल पर आपने इंग्लिश स्पेशल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी उड़िया के लिए आपने उड़िया में ऑनर्स किया हुआ हो, या फिर इलेक्टिव में पढ़ा हो, या फिर सिंपल आपने उड़िया पास किया हुआ हो, या फिर आपने ग्रेजुएट लेवल पर उड़िया जो है स्पेशल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से टीजीटी सोशल स्टडी की पोस्ट के लिए आपने वन मस्ट हैव ए सब्जेक्ट इन बीए इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 सब्जेक्ट। तो ये जो 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने बीए में पास किया हुआ हो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पोल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, और इन एडिशन he should have one more subject out of the following 8 subject: history, geography, economics, pol science, Indian polity, Indian economic और Indian geography, landmark in Indian history as honors। तो ये आपने जो है इसमें ऑनर्स वगैरह किया हुआ हो या फिर इलेक्टिव के रूप में पढ़ा हुआ, तो आप इसमें से अप्लाई कर सकते हैं। किसी 8 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपने किया हुआ हो। टीजीटी मैथ्स के लिए आपने बैचलर डिग्री किया हुआ हो साइंस में, और मैथ्स में आपने कम से कम 200 मार्क्स हासिल किए हुए हों एज ए सब्जेक्ट विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो ये इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट में आपने किया हुआ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर स्टैटिक्स, तो आप टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर आपने बीटेक या बीई डिग्री के साथ मैथ्स में 200 अंक प्राप्त किए हुए हों, एंड एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, या फिर इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए हों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या स्टैटिक्स। इसी प्रकार से टीजीटी साइंस की पोस्ट के लिए आपने बैचलर डिग्री साइंस में किया हुआ हो, और एनी 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट: बोटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस। इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हों। बाकी आगे देख लेते हैं। आगे है एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। तो पीजीटी की पोस्ट के लिए आपने 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स 50% अंकों के साथ किया हुआ हो, बट एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप एंड एसईबीसी कैंडिडेट के लिए 45% होना चाहिए। और या फिर आपने मास्टर डिग्री किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ किया हुआ हो। सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, पीजीटी इंग्लिश के लिए आपने इंग्लिश में मास्टर डिग्री किया हुआ हो, पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपने मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स से किया हो, पीजीटी फिजिक्स के लिए, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी के लिए। और साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है कि आपने बैचलर डिग्री इन एजुकेशन में किया हुआ जो कि एनसीटी के द्वारा अप्रूव हो, या फिर एनसीटी का कोई इंस्टीट्यूशन या फिर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी के द्वारा एफिलिएटेड हो। पीजीटी कॉमर्स के लिए आपने मास्टर डिग्री इन कॉमर्स में किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बैचलर डिग्री इन एजुकेशन में किया हुआ जो कि एनसीटी के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए आपने इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री या अप्लाइड इकोनॉमिक्स में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपने मास्टर डिग्री किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, साथ ही साथ बैचलर डिग्री इन एजुकेशन में किया हुआ एनसीटी के द्वारा अप्रूव हो। तो ये सारा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी थी। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें और उसे फिल कर लें। उस पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच कर दें तथा आपके जो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं उनकी कॉपी को सेल्फ अटैच कर लें। उसके साथ 2 अपनी फ़ोटो भी अटैच कर दें और ये सारा आपको जो डेट दी गई है उस डेट से पहले आपको जो है ऊपर एड्रेस जो हम डिस्कस कर चुके हैं उस एड्रेस पर आपको भेज देना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लगभग इसके बारे में सारी जानकारी दे दी है और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।